अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। एक बार फिर डेली व्लॉग विद शान के साथ। तो फ्रेंड आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कार लाइसेंस के ऊपर कि आप दुबई जाकर कार लाइसेंस कैसे ले सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट हैं और आप महीने के कितने पैसे कमा सकते हैं कार लाइसेंस लेकर, यानी कि ड्राइविंग करके आप। और उसमें काफ़ी काम है जो आप कार के लाइसेंस के ऊपर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दुबई जब पहुंच जाते हैं और आपके पास पक्का वीज़ा यानी कि रेजिडेंट वीज़ा 2 साल का वीज़ा होता है, तो उसके बाद आप लाइसेंस ले सकते हैं। और इसमें एक चीज़ है कि आप वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो बहुत सारे दोस्त आपके जो अजीज़ कार होते हैं वो आपको एक टेंशन में डाल देते हैं कि भाईजान आप बाइक का लाइसेंस लें या गाड़ी का लें या ट्रक का लें या बस का लें। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है और हर किसी का अपना अपना ख्यालात हैं या एक ख्वाहिश होती है कि जी मैं वहाँ जाकर बाइक का लाइसेंस लूँ या गाड़ी का लूँ या ट्रक का लूँ। लोगों ने बोला कि भाईजान आप बाइक का लाइसेंस लें, उसमें आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे राइडर की जॉब है तलाबात और डिफरेंट कंपनी वहाँ पर काम कर रही हैं। गो गो जूम जूम नाव ऐसे ऐसी कंपनीज काफ़ी काम कर रही हैं तलाबात की तरह। तो पर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं गाड़ी का लाइसेंस ही लूँ, क्योंकि गाड़ी में ज़रा एक अपना एक आपको पता है उधर शीशा होता है ज़रा गाड़ी शाड़ी, और गाड़ियाँ वैसे भी वहाँ पे सस्ती हैं दुबई में। आपको सस्ती सस्ती गाड़ी भी मिल सकती है और महंगी से महंगी गाड़ी भी। सस्ती गाड़ी में ये है कि अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। समझ लें कि जितने की बाइक उतने की ही गाड़ी आपको मिल जाती है। अब मैंने निसान टिडा गाड़ी रखी हुई है और वो मुझे पड़ी है तकरीबन 7,000 की। तो बाइक भी तकरीबन इतने की मिल जाती है। तो मेरा जो मशवरा है आप लोगों को कि कोशिश करें कि आप कार का ही लाइसेंस लें, कार का, जिसको 3 नंबर बोलते हैं। तो कार के लाइसेंस में ये है कि एक तो गाड़ी मिल जाती है, उसमें आपके 4 दोस्त भी बैठ जाते हैं। अगर किसी की फैमिली है वहाँ पर तो वो भी अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती है। यानी कि फ्री टाइम में आप उस पर और भी काम कर सकते हैं, घूम घूम सकते हैं, आप पिक एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। और गर्मी के हिसाब से उधर गर्मी पड़ती है, आपको पता है दुबई पूरे यूएई में और गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो इसलिए गाड़ी का लाइसेंस अच्छा है। ठीक है, मैंने कार का लाइसेंस लिया 3 नंबर और मुझे तकरीबन 3 महीने लग गए इस लाइसेंस को लेने में, जिसमें क्लासें वगैरह चलती हैं और सब वो टेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लाइसेंस लेने का क्या तरीक़ाकार और किस स्कूल से मैंने लिया लाइसेंस और कितने मेरे पैसे लग गए हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके ऊपर कि कार लाइसेंस लेकर आप क्या काम कर सकते हैं दुबई में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपने जब कार लाइसेंस लेना है तो उसके बाद आपको कुछ कंपनीज जॉब प्रोवाइड करती हैं फ़ौरन, जैसे कोरियर वगैरह की कंपनी में आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप का, और उसमें ये है अगर आपके पास अपना वीज़ा तो फिर आपको जल्दी काम मिल जाता है। अपना वीज़ा है, लाइसेंस आपने ले लिया है, तो फिर आपको कोरियर वगैरह में जल्दी काम मिल जाता है, डिलीवरी का काम। तो बाकी जो कंपनी आपको ड्राइविंग का वीज़ा देगी वो कुछ लाइसेंस आपका पुराना होना चाहिए, फिर आपको वीज़ा दे देती हैं कंपनीज़, और लाइसेंस भी आपका पुराना होना चाहिए। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, मैंने मैनुअल लिया है लाइसेंस, मैनुअल। इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक ऑटो और एक मैनुअल। मैंने मैनुअल लिया है क्योंकि मैं शुरू से मैनुअल गाड़ी चला रहा हूँ पाकिस्तान में, और वहाँ जाकर भी दुबई में मैंने मैनुअल लाइसेंस ही लिया है यहाँ पर। तो लिहाजा हर किसी का अपना अपना इसमें भी चॉइस की बात है। जिसको मैनुअल गाड़ी का पसंद है वो मैनुअल का लेता है, और जिसको ऑटो का वो ऑटो का। ज़्यादातर लोग ऑटो का लाइसेंस ही लेते हैं क्योंकि वो आपको पता ईजी है। और मैनुअल में ये है कि आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं एज ए ड्राइवर, तो आपको मैनुअल अगर आपके पास मैनुअल लाइसेंस है तो उसमें आपको ज़्यादा यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि कुछ कंपनीज़ में ये होता है कि वो आपको रख लेते हैं और उसमें चलवाएं चाहे ऑटो या मैनुअल गाड़ी, लेकिन मैनुअल लाइसेंस वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, क्योंकि कुछ कंपनियां गाड़ियाँ छोटी गाड़ी चलवा लेते हैं और कुछ में बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो फिर हाई एस वगैरह की तरफ भी ले जाते हैं, इसीलिए वो मैनुअल वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं। तो उसके बाद ऑटो लाइसेंस तो
ठीक है, वो भी मिल जाता है इजीली, इतना मुश्किल नहीं है। मैनुअल में थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि उसमें गियर शेयर और आपको पता है बार बार क्लच पकड़ना, गियर चेंज करने स्पीड ब्रेकर वगैरह पे, और ये मामला चलते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन लाइसेंस मिल जाता है, इतना मुश्किल नहीं है, बंदा कोशिश करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ है। अच्छा, तो हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। जब आपने लाइसेंस उठा लेना है, लाइसेंस आपको मिल जाता है, तो उसमें फ़र्स्ट जॉब मैंने की थी अमेज़ोन डिलीवरी में। ठीक है, अमेज़ोन डिलीवरी में मुझे जॉब मिल गई थी। वो भी इस तरह मिली कि एक दोस्त था जानने वाला, उसने मुझे बोला कि भैया ऐसे जॉब है अमेज़ोन की डिलीवरी की। तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास लाइसेंस नहीं हुआ है, तो देख लें आप। तो उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। यानी कि कोशिश की थोड़ी सी मैंने उसको, यानी कि जॉब के लिए। अदरवाइज़ वो जल्दी इतनी नहीं रखते, नए लाइसेंस को पुराना हो जाए ना 6 मंथ, फिर ज़्यादा कर लेते हैं वो जल्दी काम। तो अमेज़ोन डिलीवरी में मैंने काम किया फर्स्ट। उसमें मुझे गाड़ी कंपनी ने दी थी, पेट्रोल उनका था, सिम उनकी थी, मैं मोबाइल फ़ोन मेरा अपना था, सिम और पेट्रोल कंपनी का था। तकरीबन ड्यूटी टाइमिंग इसमें यह है कि 10 से 12 घंटे बन जाते हैं ड्यूटी टाइमिंग। सैलरी जो मेरी लगाई थी कंपनी ने 3000 सैलरी थी, 3000 दरम, और लॉन्स वगैरह कुछ नहीं है, 3000 सैलरी थी बस। गाड़ी मुझे दी थी उन्होंने, छोटी जीप टाइप थी, छोटी डस्टर का आ रहा है कंपनी, पता नहीं क्या नाम है, बहरहाल छोटी जीप थी 4x4। उसमें वो गाड़ी मुझे मिली थी कंपनी की तरफ से। बाकी हाईएस वगैरह भी थी उनके पास। हाँ, उन्होंने मुझे लाइसेंस का पूछा था कि भैया ना आपके पास कौन सा, मैनुअल और ऑटो। तो जब मैंने मैनुअल बोला तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ठीक है आ जाएं। तो मैं वहाँ पर काम के लिए चला गया, गाड़ी मुझे मिल गई। उसके बाद फर्स्ट डे स्टार्ट किया। फर्स्ट डे मीन्स के मैंने 2-3 दिन किसी लड़के के साथ मुझे उन्होंने एज ए ट्रेनिंग के लिए भेजा। ट्रेनिंग के लिए 2-3 दिन किसी लड़के के साथ भेजा। उसमें यह है कि ऐप यूज़ करना बंदा सीख जाता है, और ऑर्डर देने का तरीका। ये मैं आपको फर्स्ट जो बता रहा हूँ, जो मैंने कार लाइसेंस लेकर की थी, तो उसमें यह है कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ ऐप चलाने का, ऑर्डर देने का, कस्टमर से बात करने का तरीका, सब ये पता चला। तो वहाँ पर मैंने तकरीबन कोई 3 महीने काम किया। 3 महीने के बाद फिर अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी गाड़ी परचेज़ कर ली। अपनी गाड़ी मैंने तकरीबन 7000 की मुझे पड़ गई थी। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसका गाड़ी कौन सी ली, और क्या कितना खर्चा आया, और क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और किस तरह गाड़ी बंदा ले सकता है इजीली, और कौन से मॉडल, कौन सी गाड़ी एक कम बजट वाले बंदे के लिए वहाँ पर बेनिफिट है, ये किस गाड़ी में फ्यूल एवरेज है, वो सब। बाकी हाँ, तो मैंने वहाँ पर काम स्टार्ट किया। मुझे तकरीबन 3 दिन के बाद मेरी आईडी बन गई। वहाँ पर मेरी आईडी बन गई, और ऐप आईडी बन गई ना मेरी। तो फर्स्ट डे मुझे तकरीबन कोई 30-32 ऑर्डर मिले डिलीवरीज। उसमें कपड़े वगैरह होते हैं, मोबाइल शमाइल, ये चीज़ें, यानी कि ग्रोसरी का सामान, इस तरह का सामान ही होता है सारा। आपको पता ही है सबको कि अमेज़ोन में हर चीज़ यानी कि ईज़िली मिल जाती है, कपड़े शपड़े ये वो सब चीज़ें। तो बहरहाल खोलने की इजाज़त नहीं, हमें ऑर्डर मिलते हैं, हम जस्ट उठाते हैं ऐप के ज़रिए और गाड़ी में रख लेते हैं, और उसके बाद अपनी लोकेशनें सेट करते हैं। हर ऑर्डर की लोकेशन मोबाइल में आ रही होती है ऐप के अंदर। अमेज़ोन का जो ऐप है, उनके ऐप के अंदर ही हर एक लोकेशन आ रही होती है ऑर्डर की, किस किस लोकेशन में, और मैनुअली भी लिखा होता है, उसके ऊपर भी पेपर लगा होता है। कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब लिखा होता है, मेंशन होता है। अगर कस्टमर फ़ोन वगैरह नहीं पिक करा तो कंपनी को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो भी ऐप के ज़रिए, कि वो फिर कंपनी खुद ही रब्ता करती है। 2-3 बार ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता तो फिर ऑर्डर को रीस्केड्यूल में डाल देते हैं। तो वहाँ पर तकरीबन मैंने इतना ही 2-3 महीने, तकरीबन 3 महीने काम किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी ली। अपनी गाड़ी लेकर फिर मैंने काम अपनी गाड़ी पे स्टार्ट किया, डिलीवरी का ही काम किया, कोरियर का। अपनी गाड़ी पे जब काम स्टार्ट किया तो अपनी गाड़ी पे
कंपनी ने मुझे फ्यूल नहीं दिया। उसमें सिम भी मेरी अपनी थी जो डाटा यूज़ कर रहा था, फ्यूल भी मेरा अपना था फ्यूल, और गाड़ी भी अपनी। जस्ट डिलीवरियाँ दे रही थी कंपनी, और वहाँ पर मुझे कमीशन के हिसाब से डिलीवरी मिल रही थी। ये जो पहले मैंने आपको बताई अमेज़ोन की, ये सैलरी पे थी। और जो सेकंड मैंने कंपनी में काम किया, आई माइल कंपनी है, आई माइल, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने काम किया, तो वहाँ पर मुझे कंपनी एज ए कमीशन पे डिलीवरियाँ दे रही थी। 6 दरम पर डिलीवरी मुझे मिल रही थी। होता है कि 6 दरम पर हर बंदे को एक एरिया मिलता है। एरिया इतना बड़ा भी नहीं होता और छोटा भी नहीं होता, यानी कि उसमें आपकी 30, 35, 40 डिलीवरियाँ इजीली हो जाती हैं। अब मुझे डेली मिलती थी तकरीबन 50, 45, 50, 55 इतनी, यानी कि 60 तक, 70 तक भी जाती थी कभी कभार। जब ऑर्डर ज़्यादा आ जाता था ना, तो इतनी डिलीवरियाँ मिल जाती थी। तो उसमें शुक्र अल्लाह का कि अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो अगर मैं 50 लेके निकला हूँ तो मेरी 42, 43 डिलीवरियाँ आध, यानी कि 40 तो लाजम हो जाती थी, 40 कर लेता था इजीली। बाकी कुछ को फोर्स करना पड़ता है, हाँ जी किधर है, कस्टमर को फ़ोन कर करके, जी किधर है, क्या कर रहे हैं आप, कोई लोकेशन चेंज हो जाती है, कोई बोल रही अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, शाम को आ जाना, तो इस तरह के मामला भी हो जाते हैं। तो उनके पीछे आप थोड़ा सा भागेंगे तो चलें, आपके पैसे बन जाएंगे, आपकी कमीशन बनेगी। सारी बात, आप ऑर्डर देंगे कस्टमर को तो वही आपके पैसे बन रहे हैं। तो इसमें ये है कि टिप शिप भी हो जाती है। टिप कस्टमर पे डिपेंड करता है, कुछ 10 दे देते हैं, कोई 20 दरम भी दे देता है, कोई ऐसे अच्छे कस्टमर मिल जाए तो 100 दरम तक भी टिप मिली है मुझे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कस्टमर पे, तो टिप हो जाती है। उसमें आपका फ्यूल का सारा निकल आता है, फ्यूल और पैकेज का निकल आता है। तो दूसरा ये है कि सिम का जो डाटा है ना, वो कंपनीज वाले ही कुछ सिम में दे रहे होते हैं कि वो महीने का तकरीबन 300 दरम, कुछ कोई 200 दरम, इस तरह वो दे रहे होते हैं। कॉपी सिम में होती है ना, एक सिम के ऊपर कॉपी निकली होती हैं, वो डाटा उसमें होता है 10 या 15 GB डाटा होता है, और कॉलिंग का भी होता है। तो वो कंपनी वाली सिम ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें आपको डेली डेली का डलवाने का फिर झंझट ख़त्म हो जाएगा, और टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि यार डाटा ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो सिम बेहतर रहेगी आप ले लेंगे तो कंपनी से ही। उसके बाद एक एरिया मिलता है, एरिया में आपको डिलीवरियाँ मिलती हैं उसी एरिया की, उसी बिल्डिंग्स की ज़्यादा, बिल्डिंग्स की भी ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो लोग निकलते हैं विलों वाली साइड पे, वहाँ पे और ज़रा हिसाब है, और बिल्डिंगों वालों में ज़रा और हिसाब है। बिल्डिंग में ये होता है कि अगर ये एक बिल्डिंग है, उसकी 3-4 डिलीवरियाँ होंगी। अब बिलफर्ज आपके पास 40 ऑर्डर पड़े हुए हैं गाड़ी में, और आपने गाड़ी खड़ी करनी है तकरीबन 2-3 बिल्डिंगों के गैप के अंदर, कि आपकी एक साइड पे भी बिल्डिंग क्लियर हो जाए, दूसरी साइड पे भी क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि आपका फ्यूल भी मैनेज हो, फ्यूल भी कम से कम यूज़ हो, और आपके ऑर्डर भी सारे कवर हो जाएं। तो मैं तो ऐसे ही करता था, गाड़ी खड़ी करता था एक बिल्डिंग के नीचे, बैग रखा हुआ था, जिसे थैला कह लें या कह लें बैग रखा हुआ था, ठीक है। उस बैग में कोई 2-4 ऑर्डर डाल लेता था, 2-4 हाथ में पकड़ लेता था, और एक तरतीब से निकलता था कि फ़र्स्ट बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग, इस तरह एक एक बिल्डिंग में 2-3 दिन ऑर्डर निकलते हैं। एक बिल्डिंग में 2-3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर भी हो जाते हैं। तो इस तरह लगा लें कि अगर 40 ऑर्डर हैं आपके पास, तो एक बिल्डिंग में आपके 2-3 चले गए, दूसरी बिल्डिंग में 3-4 चले गए, चौथी में 4-5 चले गए। इस तरह करते करते आपकी एक लाइन में ख़त्म हो जाना है काम, ठीक है। और विलों में ज़रा और हिसाब होता है, विलों में आपको घूमना पड़ता है, एक घर का एक ऑर्डर होता है, उसमें आपको पूरा एरिया कवर करना होता है। फिर एक विले का ऑर्डर दिया, वहाँ से निकले, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ऐसे करते करते आपको ख़त्म करने पड़ते हैं। और बिल्डिंग का ज़रा थोड़ा इजी है। मुझे मज़ा आया बिल्डिंग में काम करने का, ऑर्डर्स का, क्योंकि वहाँ पे एक बिल्डिंग में 2-2, 3-3 ऑर्डर दे के बंदा आगे निकलता जाता है, और इसमें फ्यूल भी आपका बचता है, और टिप शिप भी अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात है, इसमें आपको टिप तो हो जाती है, लाजम है। खाने पीने का उसी टिप से आपको हो जाता है, खाने पीने का निज़ाम भी चल जाता है बंदे का, जो सिगरेट वगैरह सब चल जाता है उसमें टिप शिप में, ठीक हो गया। और डिलीवरियाँ आपकी जब ख़त्म हो जाती हैं तो आपने फिर कुछ डिलीवरी ऑर्डर बच जाते हैं, तो वो
फिर एज ए फ्रेंड सर्कल आपका चल रहा होता है, जो आपके एरिया में और भी फ्रेंड होते हैं, तो आप उनके साथ मैनेज कर लेते हैं कि यार आज तुम चले जाओ। मैं ये बेसिक अपने अपना बता रहा हूँ कि ऐसे इस तरह ये नहीं कि आप मैनेज कर सकते हैं कि आज मेरी बारी है तो मैं अपने 2 दोस्तों की डिलीवरियाँ साथ ले के कंपनी में चला जाऊँगा कि भैया इनका भी ये ऑर्डर जो बच गए हैं वापस आ गए हैं और ये पैसे हैं उनके जो जमा कर लें, ठीक है। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं, जिससे आपका फ्यूल भी बचेगा गाड़ी का और आपके पैसे भी, यानी कि उस ज़ाहिर बात फ्यूल यूज़ होगा तो आपके पैसे जाएंगे, फ्यूल बच जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, जो आप और साइड पे निकल जा सकते हैं, जहाँ जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये काम डिलीवरी का सारा इस पे है, गाड़ी पे। दूसरा, छुट्टी वाले दिन आप इस पे पिक एंड ड्रॉप का काम कर सकते हैं अपनी गाड़ी पे। बहुत सारे लोग आपको पिक एंड ड्रॉप के लिए हायर कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे पैसे बन जाते हैं। पेट्रोल उधर के हिसाब से सस्ता ही है, इतना महंगा नहीं है पेट्रोल, वो ऊपर नीचे होता रहती है प्राइस, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। अभी अभी शायद मेरे ख्याल 3.5 दरम होगा, 3.5 दरम है अभी पेट्रोल, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो पेट्रोल ठीक है। तो मेरा तकरीबन 30 से 40 दरम का पेट्रोल लग जाता है डेली, 30-40 दरम का पेट्रोल लग जाता है, तो टिप हो जाती है। दूसरा इसमें, इस काम में ये है कि आप, हाँ, कुछ कंपनीज आपको यूनिफॉर्म देती हैं, कुछ कैजुअल ड्रेसिंग बोलती हैं कि आप अपनी ड्रेसिंग ही करें, तो पैंट शर्ट पहन कर जाएँ, शूज़ वगैरह पहने अच्छे से बन कर जाएँ, तो कस्टमर भी आगे आपको अच्छा फिर रिस्पॉन्स देता है, अच्छी बातचीत करें। हाँ हाँ, बातचीत से याद आया, इसमें इंग्लिश थोड़ी बहुत आपको बोलनी आनी चाहिए, अरबी आती तो बहुत ही अच्छा है, इंग्लिश थोड़ी बहुत हाव नाव का पता होना चाहिए बंदे को, डील करनी, कस्टमर से बात करनी है कि सर वेयर आर यू, ये वो फलाना टुमकाना, आपको पता है इंग्लिश में थोड़ा बहुत उनसे पूछना होता है कि सर आप किधर हैं, कि मैं आपकी लोकेशन पे खड़ा हूँ। ऑर्डर अगर, हाँ, पेड और कैश ऑर्डर होते हैं, ठीक है, एक होता है कैश और एक होता है ऑलरेडी पेड। जो पेड होता है वो कस्टमर्स को कंफर्म करना होता है, कुछ कस्टमर बोलते हैं कि बाहर रख दें दरवाजे पे, और कुछ कस्टमर बोलते हैं कि मेरा इंतज़ार करो मैं आ रहा हूँ, या कुछ बोलते हैं कि घर में दे दो फलाने को ये वो, यानी कि कंफर्म करके आपने ऑर्डर को देना होता है। उसमें ये होता है कि ऑर्डर आपका अगर गुम गया तो वो आप पे पेनल्टी पड़ जाएगी, ठीक है। तो कैश ऑर्डर तो आपने ज़ाहिर बात कस्टमर को ढूंढ के उसको पकड़ के तो उससे पैसे ले गए, फिर ही ऑर्डर उसको देना है, और ऑर्डर जब आपने दे देना है फिर उसके बाद आपने सिस्टम से उसको कर देना है कि ओके डिलीवर, ठीक है। जब पैसे आप पकड़ लें तब डिलीवर करें। और जो ऑर्डर कैश ऑन पेड ऑर्डर है वो आपने कस्टमर को कॉल करके उसको, या व्हाट्सएप पे रिसीविंग लेके उससे ओके की रिपोर्ट लेके, तो आपने वह स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेना है, वो किसी टाइम भी आपके काम आ सकता है। ये मेरी बात आप लाजम याद रखें, जो पेड ऑर्डर है, क्योंकि इसमें ये हो जाता है कि बाज़ औक़ात ऑर्डर कस्टमर बोलता है आप रख दें मेरे दरवाजे पे, लेकिन बिल फ़र्ज़ है कोई और उठा के रख दे अंदर, या कोई और वहाँ से गायब कर दे। तो क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्डिंगों में बैचलर्स होते हैं, बेड स्पेस पे रह रहे होते हैं, जो लोग दुबई में उनको पता है, और बेड स्पेस पे रह रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि ऑर्डर वो फिर कोई और उठा के ले जाए, तो कस्टमर बोल रहा होता है कि मुझे ऑर्डर नहीं मिला। तो उसमें ये होगा कि आपके पास प्रूफ होगा कि सर इस बंदे ने मुझे बोला था कि ये ऑर्डर रख दो इधर, तो मैंने रख दिया था, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, अब ये जाने और इसका ऑर्डर जाने, ठीक है। इसलिए आपको बोल रहा, जब भी ऑर्डर आप पेड ऑर्डर रखें तो उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। मेरे साथ भी एक ऐसे ही वाक़या हो गया है। तो मैंने ऑर्डर रखा, कस्टमर को मैंने कॉल की कि मैं ऑर्डर रख रहा हूँ बाहर, तो कस्टमर ने बोला ओके ठीक है आप ऑर्डर रख दें। तो ऑर्डर मैं रख के चला गया, तो अगले दिन उसका फ़ोन आया और वो बोल रहा मुझे ऑर्डर नहीं मिला। तो जब मैं सिक्योरिटी के पास गया, उसको मैंने बोला सर वो कैमरे शैमरे चेक करें प्लीज़, मुझे पेनल्टी पड़ जाएगी, ज़ाहिर बात है अब 400-500 रुपये का ऑर्डर है, ऊपर 200-400 रुपये पेनल्टी पड़ जाएगी। तो रिक्वेस्ट की उसको, तो सिक्योरिटी गार्ड ने फिर कैमरे चेक किए, तो उसने देखा कि वो ऑर्डर दरवाजे पे मैंने रखा है। मैं चला गया हूँ, वहाँ पर एक दूसरा बंदा आया जो मेरा कस्टमर था, उसका दोस्त था, तो उसने ऑर्डर रख लिया, अंदर उठा के रख लिया, और उसने पता नहीं शरारत की या क्या किया मैं नहीं जानता, लेकिन अंदर ऑर्डर वो बंदा उठा के ले गया, कैमरे में ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जब उसको ये चीज़ दिखाई तो वो फिर मान गया कि ठीक है।
तो ऐसे हो जाता है। कस्टमर, आप जब भी ऑर्डर दें कस्टमर को तो लाजम उसका ऑर्डर जो है ना वो उससे कंफर्म करें कि ये इधर मैं रख रहा हूँ, और स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें उसकी कॉल का, जो जिस बात करने का, अगर रिकॉर्डिंग कर लें वो भी ठीक है। और अगर व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करके बोला कि मैं ऑर्डर रख रहा हूँ, वो उसका स्क्रीनशॉट पास रखें अपने। और बस ठीक है। आप काम ख़त्म करने के बाद आप ऑर्डर जो है वो वापस जमा करवाते हैं, कैश आप कंपनी में सबमिट करवाते हैं। ठीक है, कैश सबमिट करवाने के बाद आप फ्री हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं घरों को, निकल जाते हैं। और इसमें यही मैंने आपको चीज़ बताई है कि अगर आपका फ्रेंड सर्कल चल रहा है ना, उसमें 2-4 फ्रेंड आपके मिल गए हैं, वो करीब करीब एरिए के, ज़रूरी है कि उस एरिए के यानी कि साथ वाले एरिए के, उस तरह का आपके एक सर्कल बन गया कि यार आज तुम ले जाओ, कल तुम ले जाओ, परसों तुम ले जाओ, चौथ तुम ले जाओ। इस तरह सबका पेट्रोल भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। उस टाइम में आप मज़ीद और काम आगे कर सकते हैं। तो ये अच्छा एक तरीक़ाकार है जो मैं खुद कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो भी भाई ये डिलीवरी देखेंगे, और डिलीवरी सॉरी बोल रहा हूँ, जो भी भाई ये वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसमें एक और चीज़ बता दूँ, दुबई में ख़ास तौर पर किसी भी काम में लेडीज़ पीछे नहीं है। लेडीज़ भी इस काम को कर रही हैं, डिलीवरी के काम को। ठीक है, डिलीवरी के काम को लेडीज़ भी कर रही हैं। ये सिर्फ वीडियो लड़कों मेल्स के लिए नहीं है, इसमें लेडीज़ भी कर सकती हैं जिनके पास लाइसेंस है ड्राइविंग। वो ज़्यादा ऑर्डर ना लें, ये नहीं कि ये 20-30 ऑर्डर ले रहे हैं, वो करके तो चली जाएं अपना। क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ लड़कियों को देखा था, अफ्रीकन थी, वो काम कर रही थी, अमेज़ोन में भी कर रही थी, और जो दूसरी कंपनी पर इसमें भी कर रही थी, एज ए पार्ट टाइम काम करती हैं। तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं। जिन बहनों के पास, सिस्टर्स के पास लाइसेंस है तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं, वो भी ये काम कर सकती हैं। तो गाड़ी इसमें यह है कि गाड़ी आप कोशिश करें कि छोटी गाड़ी यूज़ करें। छोटी गाड़ी से मुराद है यहाँ पर जो दुबई में फ़ेमस है, वो पेट्रोल एवरेज के हिसाब से यारिस अच्छी है गाड़ी। और छोटी गाड़ी हैशबैक गाड़ियाँ छोटियाँ, यानी 1000 सीसी तक गाड़ी अच्छी है। जो भी गाड़ी इसमें कैटेगरी आ जाए तो उसमें फ्यूल एवरेज आपकी अच्छी हो जाती है और आपके पैसे काफ़ी बच जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो अर्निंग बन जाती है अच्छी बन जाती है तकरीबन। हाँ, इसमें बंदा मेहनत करे। जो ऑर्डर मैंने आपको बताया ना, जिन कस्टमरों को ढूंढना पड़ता है, उनको आप ऑर्डर अगर करते हैं तो आपके 5,500-6 और 6,500 के बीच में आप घूमते रहेंगे, सैलरी आपकी चलेगी। अगर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जो कस्टमर गुम जाते हैं उनको ढूंढना पड़ता है, तो आप 7 तक भी टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी मालूमात है डिलीवरी के हिसाब से। अगर कोई और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो जो इस वीडियो के बाद आपको याद आए कि यार ये पूछना बनता है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजम जवाब दूंगा। ठीक है, बाकी अपने भाई की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ, और लाजम वीडियो को पूरा देखें। ऐसी वीडियो के साथ इजाज़त दें, और नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा गाड़ी और लाइसेंस का आप कैसे ले सकते हैं। इंशाल्लाह इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दें और देखते हैं डेली व्लॉग विद शान। अल्लाह हाफिज़।